हमेशा उन लोगों को महिलाओं को जो वर्किंग हैं, जो काम काज कर रही हैं, जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता, जो साहूकार से 4-5% पे रोज महीने पे ब्याज लेती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए हम छोटा सा योगदान होता है हमारा, जिससे कि बाल संस्था 2010 में माननीय मदन दास देवी जी की सोच के साथ प्रारंभ हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था कामकाजी जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहयोग देकर उनके जीवन में स्वाभिमान और स्वावलंबन की यात्रा को प्रारंभ करना। जी, हम हमेशा पेमेंट चेक के थ्रू ही करते हैं, कैश नहीं करते हैं। आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, जो महिलाओं को लोन मिला उस महिला का अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और ये पैसा बैंक में उसके नाम पे ही जाएगा, जिससे कि वो कंट्रोल उसका रहे, उसके हस्बैंड का या उसके बेटे या भाई का नहीं हो। ये बहुत सारी महिलाएं काम तो करती थी, लेकिन धन की उपलब्धता ना होने के कारण उन्हें आर्थिक शोषणों से गुजरना पड़ता था। अलग अलग तरीके के समाज में उत्पीड़न होते थे। तो चौपाल ने उन्हें 10 पूरे साल का, इससे सस्ता आपको बैंक भी नहीं दे सकता ब्याज। इस बात से भली भांति परिचित है कि स्वर्गीय एस.डी. चोपड़ा जी, जो कि हिंदुत्व के प्रहरी, निर्भीक योद्धा एवं कलम के धनी माने गए, पंजाब केसरी परिवार द्वारा उनकी पुण्य स्मृति में आयोजित आज के इस चौपाल लघु वितरण कार्यक्रम में हम सब आज उनको याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी आएगा अतिथियों से विनम्र आग्रह कि हम सब लोग आज उनको उनके किए गए कार्यों के निमित्त याद करेंगे और साथ ही साथ उनके ऊपर, उनके किए गए कार्यों, उनके जीवन के ऊपर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री, एक चलचित्र के रूप में प्रयास किया गया है कि आप तक वो सब जानकारियां पहुंचे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया। मेरा आपसे आग्रह अपने कार्यकर्ता से कि आप उनके ऊपर, आदरणीय अश्विनी जी के ऊपर जो चलचित्र है उसको चलाकर हम सबको। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र ऋषि है। मैं चौपाल में ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का काम में देखता हूँ। तो किस तरह से जो औरतें और महिलाएं किस तरह से आपके यहाँ एप्लीकेशन करती हैं? हमारे यहाँ एप्लीकेशन नहीं होती है। होता क्या है कि जो वहाँ का जो विधायक होता है और जो वहाँ के गणमान्य सदस्य होते हैं, वो लोग हम लोगों को अप्रोच करते हैं, और आप उसके बाद हम फिर अपनी टीम को भेज के वहाँ सर्वे होता है, वहाँ पे लड़कियाँ देखते हैं कि उनको आवश्यकता है या नहीं है, या ऐसे ही पैसे मांग रही हैं, वो सारा देख के फिर उनका आधार कार्ड वगैरह पूरा चेक किया जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम बनता है उस क्षेत्र में, और वहाँ पे उनको लोन वितरण किया जाता है। तो महिलाओं को इस क्षेत्र में कितना से कितना तक लोन मिलता है? 15 से 20 हज़ार तक का लोन मिलता है, जो कि उनको 1 साल में लौटाना होता है। तो इस पे कोई ये सूद वगैरह क्या बोलते हैं? नहीं, सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट होता है, 1 महीने का इंटरेस्ट होता है, जो कि 5% से कम पड़ता है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि कहीं की महिलाएं ये अप्रोच कर सकती हैं? हाँ, अपने यहाँ के विधायक को अप्रोच करें, अपने यहाँ के जो लोकल एमएलए है या लोकल कार्यकर्ता है उसको अप्रोच करें, वो फिर हमें अपने आप करेंगे, उनको पता है चौपाल में कैसे करना है। और फिर एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिस क्षेत्र में प्रोग्राम बनता है, जैसे हमारे 136 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो उसके अंदर ऐसा ही होता है कि हर एक एरिया का, क्षेत्र का कोई गणमान्य नेतागण या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। पैसे हम देते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वो करते हैं। जी, तो और कुछ हमारे महिला दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग वो अपना कार्य अपना आगे कर सकें। तो लोन की अप्लाई के लिए सबसे पहले हमारी जो महिलाएं हैं वो पहले अपने विधायक से संपर्क हाँ, करें। विधायक से संपर्क करें, अपने वहाँ के कोई गणमान्य सदस्य हो, आरएसएस का हो या बीजेपी का हो, उनसे नेता से संपर्क करें, और फिर धीरे धीरे करके जब पूरा बन जाएगा ग्रुप, और वहाँ का फिर विधायक को भी वो हमसे बात करेगा, हम आगे ऑर्गेनाइज कर देंगे।
किसी ऐसी अवस्था में जो महिलाएं वो लोन भी आपकी जो लोन ली है 10 या 20 हज़ार वो नहीं चुका पा रही तो क्या करते हैं? नहीं, तो वो तो उनका थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनको कि हाँ। क्योंकि जब अगर वो लोन हमें नहीं देंगी या किसी कारणवश नहीं दे पा रही तो हम फिर आगे हमारी साइकिल रुक जाती है। हाँ, तो जो आगे की लाभार्थी हैं वो फिर हम उनको कहाँ से पैसा देंगे? जी। हमारा पैसा तो यहाँ ब्लॉक हो गया। तो हम यही चेष्टा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि आपको लोन दिया है तो आप उसको चुकता करें। तो आज के कार्यक्रम में आप लोग ये जो चेक के जरिए लोन वितरित भी कर रहे हम हैं। कंट्रोल उसी का हो जो महिला जो लाभार्थी किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए तो उस टाइम फिर हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सिचुएशन को देखते सिचुएशन को हुए। देख के बट हम ये चाहते हैं कि अगर 100 महिलाओं को हमने पैसा दिया तो हम चाहते हैं 100 महिलाएं 2-2 हज़ार रुपये ज़्यादा तो मांग रहे हैं हम 2 हज़ार रुपये महीना करके वापस करें। हमारी टीम आती है, वो कलेक्ट करेगी, उनको बकायदा प्रूफ देगी कि ये जी हमारे पैसे आ गए। पेमेंट हमेशा चेक से होगी जो कि उनके अकाउंट में जाएगी, जिसका वो कंट्रोल उनका रहेगा, महिला का रहेगा। हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की पत्नी श्रीमती राज खुराना जी, हमारे दिल्ली प्रांत के पूर्व संघचालक रहे, जिनको अभी आपने सुना, आदरणीय आहूजा जी, रामवीर सिंह गुरी जी, हमारे पार्लियामेंट में साथी गौतम गंभीर जी, आज के समय में चौपाल के जो बहुत ही हृदय मन और आत्मा से सहयोग कर रहे हैं, ऐसे रवि बंसल जी, आदित्य चोपड़ा जी, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ महानुभाव हैं सामने, लेकिन विशेष रूप से हमारे देवेंद्र जैन जी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। वो 94 या 95 ईयर्स उनकी उम्र है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 133 कार्यक्रम शायद जब भी कभी मैं चौपाल में आया हूँ उनको पहले कार्यक्रम से देख रहा हूँ कि उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद। सर नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल पे अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार भाटिया है और मैं चौपाल संस्था से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ जी। 4,000 रुपये का ऋण देकर उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज चौपाल का 133वां कार्यक्रम है और 133 कार्यक्रमों के माध्यम से चौपाल लगभग 40,000 महिलाओं को सुगम ऋण प्रदान कर चुका है। 10,000 रुपये का सुगम ऋण हम देते हैं और 15,000 रुपये का देते हैं। अगले 11 महीनों में ये महिलाएं उस ऋण को लौटा देती हैं और ऋण लौटाने की जो दर है वो 99% है। जो 1% डिफ़ॉल्ट हुआ है वो कोरोना के कारण हुआ है, कुछ महिलाओं की मृत्यु हुई, लेकिन हमारे डोनर्स, हमारे जो लाभार्थी हैं वो निरंतर अपने काम को पूर्ण कर रहे हैं। इस चौपाल के कार्यक्रम को माननीय केदारनाथ सानी जी ने और स्वर्गीय भोलानाथ विज जी ने दिल्ली में मूर्त रूप दिया था और आज रवि बंसल जी के नेतृत्व में और आज जो कार्यक्रम हो रहा है, स्वर्गीय अश्विनी कुमार चोपड़ा जी जो पंजाब केसरी के पूर्व संपादक रहे हैं, उनकी स्मृति में हो रहा है और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण चोपड़ा जी चौपाल की मुख्य संरक्षिका भी है। आज 250 महिलाओं को हम यहाँ पर लोन देंगे और उस लोन के माध्यम से वो अपनी जीविका चलाएंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि रोम रोम में राम नाम की एक पुस्तक की लोकार्पण भी होने वाली है। प्रभात प्रकाशन द्वारा रोम में राम, माननीय अश्विनी कुमार मिन्ना जी के कुछ राम और अयोध्या से संबंधित लेख और उनके समकालीन पत्रकारों द्वारा जो लेख लिखे गए उसका संकलन श्रीमती किरण चोपड़ा जी ने किया और आज इस पुस्तक का लोकार्पण सम्मानित मंच के द्वारा यहाँ पर होगा। हमारी महिलाओं को लोन से संबंधित क्या जानकारी देना चाहेंगे हम आप? ये जॉइंट लायबिलिटी प्रोग्राम है माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत और इसके साथ साथ जब महिलाएं ऋण लेती हैं तो उनको एक ऋण की राशि को 10 महीने के अंदर 11 महीने के अंदर वापस करना होता है, बड़ी आसान किस्तों में, और इस पर कोई ब्याज नहीं रहता है। जी सर, हमारी महिलाएं आपसे कैसे संपर्क करें? ये लोन के लिए किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? चौपाल टीम में हमारी एक टीम फील्ड में निरंतर काम करती है और ये क्लस्टर प्रोग्राम होता है। एक महिला को ऋण नहीं देते हैं, हम लोग क्लस्टर बना के 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ग्रुप लायबिलिटी प्रोग्राम है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम राजकुमार भाटिया, 9811058810 और चौपाल के 5 निर्देशक की टीम है
श्री रवि बंसल जी, विकेश सेठी जी, जितेंद्र महाजन जी, सुनील सेठी जी, विनोद गोयल जी और अंकुश विज जी और प्रवीण बंसल, हम लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। हमारा कार्यालय धीरपुर में संकल्प कार्यालय के ऊपर है। आप कोई भी आकर हमारे से एक क्लस्टर के लिए, कहाँ पे है धीरपुर नॉर्थ दिल्ली की एक कॉलोनी है, निरंकारी मिशन के बिल्कुल साथ। वहाँ पे संकल्प जो IAS एकेडमी है, वहाँ पर हमारा कार्यालय। तो महिलाएं वहाँ भी जाके आपसे संपर्क कर जी, सकती हैं जी, सीधा। मैंने आपको अपना नंबर भी दे दिया जी, है। जी। अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर पर आप संपर्क कर जी, सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। यहाँ जो कार्यक्रम था इसमें मैंने कुछ लोगों की बाइट ली और यहाँ से इसके बाद कुछ चौपाल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, चौपाल के अधिकारी हैं, उनका बाइट लिया और आप तक मैं दिखाया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं। ये लोन के प्रोसेस में मैं भी आप लोगों का सहयोग कर सकती हूँ, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप लोग कहीं के भी हों तो संपर्क कर सकते हैं मेरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।